ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। रिवाइज मुरली। स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न परिवर्तन करना। विश्व का परिवर्तन हम सभी चाहते हैं और इस विश्व परिवर्तन को आगे बढ़ाने का काम स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा का है। क्या हम मानते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा है? अगर है तो वह भी मानना चाहिए कि वह आते हैं ज़रूर। अगर वह आते हैं ज़रूर तो कहाँ? एक शरीर अवश्य चाहिए और वह शरीर है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का। तो इसको भी मानना पड़ेगा क्योंकि हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब वह आते हैं तो क्या करते हैं? सिर्फ श्रुति दिलाते हैं स्वयं को आत्मा समझो। तो आज की मुरली में बाबा ने कहते हैं स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न अर्थात परिवर्तन करना है। ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही सब्जेक्ट पर बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई है। परमात्मा स्नेही हो इसीलिए स्नेह के विमान से सेकंड की गति से बाप के पास समीप आए हो। बाबा कहता बच्चे ज्ञानी नहीं लेकिन सिर्फ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप ही निरंतर योगी है और निरंतर योगी ही निरंतर धारणा स्वरूप है। सबसे सहजते सहज ज्ञान को समझना है लेकिन उसका स्वरूप बनना कठिन है और उससे भी कठिन योग की अवस्था, क्योंकि जिसे प्यार स्नेह करते हैं उसे तो पहले स्वीकारना होगा, अपनाना होगा। प्यार कौन कर सकता है? जिसे प्यार है, स्नेह है। स्नेह में भी सदा एक रस, जैसे मीरा और राधा, दोनों को भी उनका प्यार नहीं मिला लेकिन दुनिया के कितने भी परिस्थिति में उनका प्यार कम नहीं हुआ। ऐसा स्नेह हो, पास रहना है, पास होना है और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना है। स्नेह की डोर कमज़ोर नहीं हो, मजबूत हो। वह मजबूती आत्मा की स्थिति में परमात्मा को याद करने से ही आएगी। वह आनंद ही आनंद है। तो स्नेह की उड़ता उतना तीव्र हो जिसके आगे साइंस की शक्ति, साइंस की रफ्तार भी फेल हो के तबाबा। साइंस फेल है, वहाँ साइलेंस की शक्ति शुरू होती है। वह जो चाहे उसो कर सकते हो कहते बाबा। अब बाबा ने धारणा के विषय में भी कह रहे हैं आत्मशक्ति की उड़ान तीव्र गति करो, चाहे स्व परिवर्तन के, चाहे किसी की भी परिवर्तन के, चाहे वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में। तो धारणा में भी संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ हो। व्यर्थ का और उल्टे संकल्प का जोश आता है कहता बाबा। जोश में फिर होश खो देते हो। तो व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। व्यर्थ और माया से इनोसेंट बनो। व्यर्थ की अविद्या स्वतः बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म में व्यर्थ की अविद्या, तो दिव्यता का अनुभव होगा कहता बाबा। यह धारणाएं कब टूटती है? जब किसी को अपना सहारा बना लेते हो, स्थूल में या सूक्ष्म में। सूक्ष्म में भी अपने ही स्वभाव या संस्कार पार्ट के, चाहे परिस्थिति को सहारा बना देते हो और फिर धोखा खाते हो। धोखेबाज माया बहुत ही मीठी मीठी बातें सुनाती है। यह द्वापर युग से चलता आया है कहता बाबा, क्योंकि
बहुत सुन चुके हो, तो अभी न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो। तो क्या करो? बाप को देखो, बाप समान बनो, बाप के समान करो। तो व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो, तो सेवा भी आपको ऑफर करेगी, कहता बाबा। विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। तो बाबा कहता है, जो ओटे सो अर्जुन, मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा, मैं अर्थात बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अर्जुन अर्थात ही अव्वल अलौकिक जन्म वाला, कहता बाबा। तो शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा सा कमज़ोर भी हो तो भी वो शुद्ध संकल्प के घेराव वह छत्र छाया बन जाए, उसके लिए सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचानते हो। शुद्ध संकल्प व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, बाबा कहता। तो शुद्ध संकल्पों का वायुमंडल और घेराव कमाल करके दिखाना है, कहता है बाबा आज खास। बाबा कहता खास आज बाबा से स्नेह है, स्नेह की निशानी ही है, स्नेही की कमी देखी नहीं जाती, स्नेही की गलती अपनी गलती समझते हैं। बाप भी जब बच्चों की कोई बातें सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है। तो स्नेही संपन्न संपूर्ण समान देखना चाहता है। तो स्नेह अर्थात स्नेह में त्याग करने के लिए भी तैयार हो। बाप को भी आज्ञा करे और वो तैयार। स्नेह में सब 100% हो जाए, परसेंटेज नहीं, कहता है बाबा। तो अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे त्याग है तो वहाँ पे भाग्य है, कहता है बाबा। वरदान है, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसीलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। तीनों लोगों के दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खात्री जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाएं। जैसे कहते हैं भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा के संकल्प के बच्चे, तो ब्रह्मा इतने श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं, उनके संकल्पों की हम क्या है, पैदावाश है, यानी उनके संकल्पों का फल है। तो शक्तिशाली आत्माएं हैं, क्योंकि ये संकल्प किसके हैं, स्वयं साक्षात ब्रह्मा के हैं। तो ये अनुभव करे, कहता बाबा। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। ओम शांति। तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है।
नई रोशनी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक, ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक, जुदाई का साया न आएगा हम तक। कसम से करेंगे मोहब्बत हम ऐसी, किसी ने किसी से न की होगी जैसी।